नमस्कार। जब आजकल आप अपना व्हाट्सएप ओपन करते होंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देते होंगे, नॉट नाउ का और एग्री का। बहुत सारे लोगों ने एग्री कर दिया होगा और बहुत से लोगों ने नॉट नाउ पर क्लिक किया होगा। तो ये नॉट नाउ 7 फरवरी 2021 के बाद बदल जाएगा डिलीट में। तो इसका मतलब है अगर आपको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है तो एग्री पर क्लिक करना होगा, नहीं तो आपको 7 फरवरी को ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का। अगर आप डिलीट कर देंगे तो व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा और फिर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये सब क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? तो ये सब हो रहा है, व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी 2021 लॉन्च कर दी है, जिसके तहत वो आपसे एक्सेस मांग रही है, आपसे परमिशन मांग रही है कि वो आपका डेटा थर्ड पार्टी को शेयर कर दे। तो ये थर्ड पार्टी को कैसे शेयर करेगी? ये थर्ड पार्टी को शेयर करेगी फेसबुक के जरिए। तो अगर आप एग्री करते हैं तो आपका डेटा लीक होने वाला है, आपका डेटा थर्ड पार्टी को शेयर किया जाएगा। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो आप परमिशन दे रहे हैं, राइटिंग में लिख के दे रहे हैं व्हाट्सएप, भैया तू मेरे डेटा को जैसे मन वैसे इस्तेमाल कर। आप पहले डेटा को समझ लेते हैं, एक डेटा क्या होता है। अब मान लीजिए अपने कॉलेज टाइम को आप याद कीजिए, जब कोई खूबसूरत लड़की किसी कॉलेज में आती थी तो जो लफंगे टाइप के लड़के होते हैं वो लड़कियों के पीछे चले जाते थे। तो अब कोई लड़का जो समझदार होता था वो क्या कहता, भाई ये लड़की की कुंडली निकाल। कुंडली निकाल का मतलब का डेटा निकाल, मतलब ये लड़की रहती क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, इसके पिताजी क्या करते हैं, इसके माताजी क्या करते हैं, इसके घर पे कितनी गाड़ियां हैं, इसके भाई कितने, इसकी बहन कितनी है, ये स्टेशन कितने बजे आती है, रिक्शे से आती है, बाइक से आती है, पहले से कोई बॉयफ्रेंड है, भविष्य में इसने क्या तय किया है, क्या बनने वाली है, किसकी पढ़ाई कर रही, कौन से सब्जेक्ट लिए, कौन से क्लासेस में जाती है, क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, कौन से कपड़े पसंद है इसको। तो ये सारा जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं डेटा। डेटा समझ में आ गया आपको? तो इस डेटा को लड़की क्या करते हैं, आप लड़की क्या करते हैं, होशियार लड़की क्या करते हैं, इसको लड़कियों से मैच करते हैं। मान लीजिए लड़की को आइसक्रीम खाना पसंद है तो लड़की को बोला हाँ मुझे भी ये टाइप वाली आइसक्रीम खाना पसंद है, तो लड़कियां अक्सर उन लड़कों से पट जाती हैं जिनके लाइक डिसलाइक मैच करते हैं आपस में। तो ये सब क्यों हो पाया, लड़की क्यों पट गई? क्योंकि भैया उसका डेटा मैच कर रहा है, उसके डेटा को उस लड़के ने एक्सेस कर लिया है। तो इसी को बोलते हैं डेटा। यही डेटा जो है ना आपका भी एक्सेस होने वाला है, वो व्हाट्सअप करने वाला है, इसीलिए आपसे परमिशन मांग रहा है। अब ये डेटा को क्या करेगा, आपके डेटा को ले जाएगा वो फेसबुक पे। फेसबुक के पास अभी लाखों क्लाइंट्स है जो ऐड देते हैं फेसबुक पर। तो मान लीजिए फेसबुक के पास 2 क्लाइंट है, एक बैंक है, एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो आपका डेटा देखिए कैसे इस्तेमाल होने वाला है। मान लीजिए आपने पहले से कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो ठीक है, तो फेसबुक क्या करेगा, इन थर्ड पार्टी को शेयर कर देगा कि भाई ये जो गौतम जी है ना, मान लीजिए SBI का क्रेडिट कार्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये फेसबुक क्या बोलेगा थर्ड पार्टी को बोलेगा ये गौतम जी है ना SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना है ये भी इनको पता होगा, ठीक है, क्रेडिट कार्ड में मैं पूरे महीने में कितना परचेस कर रहा हूँ, साल में कितना परचेस कर रहा हूँ, ये सारा डेटा इनके पास है। तो ये क्या करेंगे, इस बैंक को ये मेरा डेटा बेच देंगे, बदले में बैंक इनको पैसा देगा। अब बैंक के पास क्या होगा, मेरा व्हाट्सएप के जरिए सारा डिटेल इनके पास है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये इनको बैंक को दे देंगे। तो बैंक वाले मुझे कॉल करेंगे, बोलेंगे सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि SBI के क्रेडिट कार्ड में क्या क्या फैसिलिटी है, तो उससे थोड़ी बेहतर करके वो मुझे और अच्छा क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे और बेचने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही मार्केट में जितने बैंक है लगातार मुझे कॉल करेंगे, बोलेंगे गौतम जी मेरा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मान लीजिए आपने फिर कोई लोन लिया हुआ है। अब लोन में बहुत सारे लोन होते हैं, होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, बाइक लोन लिया है या फिर पर्सनल लोन लिया है। तो ये क्या करेंगे, बैंक आपको इस लोन के लिए कॉल करेंगे। मान लीजिए आपका कोई लोन लिया है, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, तो बार बार ये बैंक वाले आपको फोर्स करेंगे, सर मेरा लोन ले लीजिए, इतना कम इंटरेस्ट रेट है, ये पॉलिसी है, ये फलाना, ये ढिमका, दुनिया भर का आपको फैसिलिटी देख के आपको लोन बेचने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ, अब इंश्योरेंस भी हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस होता है, बाइक इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, रिटायरमेंट इंश्योरेंस भी होता है, रिटायरमेंट प्लान भी होता है। तो ये क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी को डेटा फेसबुक ने बेच दिया है गौतम जी का, तो अभी गौतम जी को ये लोग
हैमरिंग करेंगे, कॉल करेंगे, बार बार बोलेंगे सर हमारे पास ये पॉलिसी आपके लिए बहुत बेहतर है, आपका फ्यूचर सेव कर देगी, आपका बाइक में इतना उतना मिलेगा। दुनिया भर की फैसिलिटी दिखाकर मुझे क्या करेंगे, इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये तो थर्ड पार्टी है ना, ये कोई और नहीं, ये आपके बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये सब क्यों हो पा रहा है फ्रेंड्स, ये हो पा रहा है आपकी डेटा की वजह से। ये व्हाट्सएप पे आप जो भी टाइप करेंगे, बोलेंगे, सब चीज़ डेटा इस पे रिकॉर्ड होगा और वो जाएगा फेसबुक पे, फेसबुक भेज देगा इन बैंकों को और इनकी जैसी बहुत सारी जो कंपनियां हैं मार्केट में जो सेल परचेस का काम करती है उनको बेच देगा। और इसी तरह से वो आपको टारगेट करेंगे क्योंकि आपके डिमांड को उसने समझ लिया है। तो वो डिमांड से जुड़े जो रिटेलर हैं, सेलर हैं, वो आपको लगातार हैमरिंग करेंगे कि सर हमारा ये प्रोडक्ट ले लीजिए, हमारा ये प्रोडक्ट ले लीजिए। तो यही चीज़ें होने वाली है फ्रेंड्स। ये फेयर यूज़ है, इसको बोलते हैं फेयर यूज़। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया फेयर यूज, ये मतलब आपके डेटा का फेयर यूज हो गया, इसमें कहीं आपको नुकसान नहीं हो रहा है। बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, आपको कुछ सेल करने की कोशिश की जा रही है, ये तो फेयर यूज होगा। अब देखिए मिस यूज कैसे होते हैं। तो मान लीजिए इस कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है जिसका नाम लल्लू लाल है। इस लल्लू लाल इसलिए क्योंकि ये लल्लू बनाने वाला ही काम करता है। अब देखिए मान लीजिए आपको एक लोन की जरूरत है और आपके लोन की जरूरत पूरी नहीं हो रही, तो ये लल्लू लाल के पास आपका डेटा है तो समझ जाएगा कि भाई इसको लोन की जरूरत है। तो वो क्या करेगा, इलीगल तरीके से आपको लोन दिला देगा। मान लीजिए आपको बिजनेस लोन आपको चाहिए, पर्सनल लोन आपको मिल नहीं पा रहा है तो आपको बिजनेस लोन से लोन दिला देगा, अंदर सेटिंग वगैरह करके आपको बिजनेस लोन से लोन दिला देगा और फेक डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ तैयार कर देगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपको लोन चाहिए था पर्सनल, इसने दिया बिजनेस लोन, आपका काम तो हो गया। लेकिन ये क्या है, एक फ्रॉड है। ये आप कोई बिजनेस नहीं करने जा रहे, आप तो पर्सनल यूज के लिए लोन लिया है ना, तो ये आपसे इसने क्या किया, फ्रॉड करवा दिया। अब ये आपका वीक पॉइंट है, ये बैंक नहीं जानता है कि आपने ये लोन पर्सनल यूज के लिए लिया है, उसको क्या पता है कि आपने ये लोन लिया है बिजनेस करने के लिए। अब इसके लिए आपको बिजनेस के पेपर वगैरह सब कुछ ये लल्लू लाल फेक तैयार करके देंगे। बाद में कुछ टाइम बाद क्या करेंगे, लल्लू लाल आपको ब्लैकमेल करेंगे। ठीक है, अगर आपने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं बैंक को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपने गलत लोन लिया है, आपने ये जो लोन लिया है उससे आप कोई बिजनेस वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आपको क्या करेगा, वो ब्लैकमेल कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका डेटा का मिसयूज होता है। आइए देखिए दूसरा एग्जांपल। अब आप जब व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इतनी सारी परमिशन उसे दी हुई है, आपके कैमरे की परमिशन उसके पास है, आपके कॉलिंग की इंफॉर्मेशन उसके पास है, आपके एसएमएस की परमिशन उसके पास है, आपके माइक्रोफोन की परमिशन उसके पास है, आपके कॉन्टैक्ट की परमिशन उसके पास है। अब कैमरे के थ्रू आप समझ लीजिए, अगर आपने उसको कैमरा परमिशन दिया हुआ है ना, तो आपके कैमरे से आपके अगल बगल क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको देख सकता है व्हाट्सएप। अगर आपने उसको टेलीफोन का एक्सेस दिया हुआ है ना, अलाउ किया हुआ है, तो इसका मतलब वो आपके मोबाइल के थ्रू कॉल भी कर सकता है किसी थर्ड पार्टी को। एसएमएस का किया हुआ है तो आपके पास जितने भी एसएमएस आ रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो या आपके पर्सनल हो, वो सब डेटा वो व्हाट्सएप आपका पढ़ लेगा। आपका माइक्रोफोन, जब आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो आपने अगर उसको माइक्रोफोन का और परमिशन दिया हुआ है तो आपके इस माइक्रोफोन से आपकी कॉलिंग को वो रिकॉर्ड भी कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपके जब कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है ना उसको एक्सेस, तो आपके मोबाइल में कौन कौन सा कांटेक्ट है, नॉर्मली जब हम अपने फैमिली का सेव करते हैं तो मम्मी, पापा, सिस्टर, बिग सिस्टर, बेटा, बेटी, इस तरह सेव करते हैं। तो ये तो आसानी से उसको समझ में आ जाएगा भाई कि ये इसके फैमिली वाले हैं, फैमिली वाले अंकल वगैरह के नाम से हम लोग सेव करते हैं, तो ये समझ आएगा। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है उसको भी समझ आएगा, आपका फ्रेंड लिस्ट समझ। तो इस चीज़ से आपको कॉन्टेक्ट से, तो इस तरह आपके कॉन्टेक्ट से ना वो आपको मिसयूज़ कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एग्री करते हैं तब होंगी। तो इस तरह व्हाट्सएप फेसबुक को डेटा सेल करेगा और डेटा जाएगा थर्ड पार्टी के पास, और थर्ड पार्टी, तो यहाँ पर एक फेयर यूज भी बनता है लेकिन एक मिस यूज भी बनता है, जो मैंने आपको बता दिया है। एक अरबपति हैं, खरबपति हैं, जिनका नाम है इलोन मस्क। तो इलोन मस्क ने एक एडवाइस किया है, सिग्नल ऐप है।
तो इलॉन मस्क ने एक सिग्नल ऐप को एडवाइस किया है। और ये जो सिग्नल ऐप है ये व्हाट्सएप से फार बेटर है। अब इसका एक एडवांटेज सुन लीजिए जो व्हाट्सएप के पास नहीं है। व्हाट्सएप के जो ये है ना, ये सब बिजनेस वाला टाइप है, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट देखा जा रहा है, लेकिन ये सिग्नल ऐप जो है ना, नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी है ये। जैसे आपका विकिपीडिया है ना, वैसे ये सिग्नल ऐप भी है। तो ये सिग्नल ऐप में व्हाट्सएप में अभी आपने डिसअपियरिंग ये फैसिलिटी जोड़ दी गई है। मतलब आप अगर किसी कॉन्टैक्ट को डिसअपियर कर देंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, वो टाइम के बाद उसमें जो डेटा सब वो आपने चैट वगैरह किया है ना, वो सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन सिग्नल ऐप में ये जब से बना है तब से है। तो ये व्हाट्सएप से बेटर है आपका सिग्नल ऐप, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह वो जो मांग रहा है ना शेयर करने के लिए, यहाँ पर सिग्नल ऐप आपका कुछ भी शेयर नहीं करेगा और कुछ भी यूज़ नहीं करेगा। एक चीज़ आप डर रहे होंगे, यहाँ पर मैसेज इनक्रिप्टेड है क्या? तो हाँ भाई, यहाँ पे जो आप मैसेज करेंगे ना, वो केवल आप और जिसको आपने भेजा है, सेंडर और रिसीवर ही देख पाएगा, बीच में इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो एक सिग्नल ऐप को इलॉन मस्क ने, अभी इतने बड़े आदमी हैं तो इन्होंने कुछ गलत सजेस्ट नहीं किया होगा। तो भाई ये सिग्नल ऐप मेरे हिसाब से, मैंने भी स्टडी किया इसके बारे में, तो ये सिग्नल ऐप आप व्हाट्सएप की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे भरोसा है, मुझे यकीन भी है, जब इतने बड़े आदमी ने कहा है और इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो सिग्नल ऐप आपको फ्यूचर में, आपको 7 फरवरी से मुझे लगता है इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपना डेटा किसी कंपनी को नहीं ले जाने सकते हमारे देश से बाहर, और इस्तेमाल करने की तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते भाई साहब। क्योंकि व्हाट्सएप अपने प्राइवेसी पॉलिसी में ये भी कह रहा है कि वो आपके डेटा को आपके कंट्री के बाहर भी ले जाएगा। अब आपकी कंट्री के बाहर वो डेटा ले जाकर कहाँ कहाँ देगा, किस तरह से लोग उसको मिसयूज करेंगे फॉरेन में बैठकर, हम नहीं बता सकते फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स हमको व्हाट्सएप डिलीट ही करना पड़ेगा। और ये करना नहीं करना ये आपका ऑप्शन है। मैं तो अपना व्हाट्सएप डिलीट कर रहा हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे नहीं दिखूंगा। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मेरी एडवाइस में व्हाट्सएप को डिलीट करना बेटर है। मैं क्यों किसी दूसरी कंपनी को, फॉरेन कंपनी को अपना डेटा दूँ? सिग्नल ऐप उससे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे ये मोबाइल में कोई एक्सेस वगैरह नहीं मांग रहा है, मेरा कोई डेटा ये लेने वाला भी नहीं है। तो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ सिग्नल ऐप को, और मैं रिकमेंड भी करूँगा आपको, आप सिग्नल ऐप ही इस्तेमाल कीजिए। व्हाट्सएप को अभी के अभी डिलीट कर दीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।